आपका एग्जाम दर्पण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं एन.के. शर्मा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, हमने इससे पहले के वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज व विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सभ्यता स्थलों से संबंधित है। इससे प्रत्येक एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग अंत तक ज़रूर वीडियो के साथ बने रहें, जिससे आपको परीक्षा उपयोगी प्रश्न खोजने में मदद होगी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 से अधिक स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिनमें सर्वाधिक स्थल हैं वो गुजरात से खोजे गए हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देना, 8 स्थलों को नगर की संख्या दी गई है। 8 स्थल। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर कितने थे, तो 8 थे। ठीक है। नगर की जो परिभाषा है वो सर्वप्रथम वी गार्डन चाइल्ड के द्वारा दी गई। तो दोस्तों, इसको याद कर सकते हो। वी गार्डन शहर में होते हैं, गार्डन और चाइल्ड जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं। तो शहर के बच्चे कहाँ खेलने जाते हैं? गार्डन में। यानी शहर की परिभाषा किसने दी? गार्डन चाइल्ड ने दी। दोस्तों, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, ये 8 नगर में शामिल हैं। और राखी गढ़ी है, ये अभी नगर में शामिल नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात यह है कि राखी गढ़ी है वो किस में शामिल नहीं है? नगर में शामिल नहीं है। क्वेश्चन ये आता है, निम्न में से नगरों की श्रेणी में कौन सा शामिल है या कौन नहीं है? तो राखी गढ़ी नहीं है और ये 8 इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस चीज़ को गौर करोगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि जो सभ्यता स्थल है उसमें सबसे पहला सभ्यता स्थल कौन सा है? हड़प्पा। तो यहाँ ध्यान देना, यह सभ्यता स्थल पाकिस्तान के पंजाब, यानी राजस्थान, जो भारत का पंजाब है वो नहीं, पाकिस्तान का जो पंजाब है उसका जो जिला था मोंटगोमरी, वर्तमान में उसको साहिवाल के नाम से जाने जाते हैं। यानी तात्कालिक मोंटगोमरी और वर्तमान का साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूजन वाली स्थिति ये है कि हम जो मोंटगोमरी है, हम जो मुरा नस्ल की भैंसें हैं उनकी भी बात करते हैं, और ये सभ्यता स्थल भी है। कई बार मोंटगोमरी नाम न आए तो ये ध्यान रखना, वर्तमान नाम है वो है साहिवाल। इसकी जो इस सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या चार्ल्स मेसन ने क्या दी? जानकारी दी। खोजकर्ता व उत्खननकर्ता ये दयाराम साहनी था भाई। इसने कहा कब की? 1921 में। दोस्तों, ये ध्यान रखना, सबसे पहले जानकारी देने वाला चार्ल्स मेसन था, जिसने 1826 में जानकारी दी। और जो उत्खनन करने वाला और खोजकर्ता वो दयाराम साहनी था। अब देखो यहाँ पर दोस्तों क्या कंफ्यूजन होता है। दोस्तों, ये आता है कि सभ्यता स्थलों में, सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों की सर्वप्रथम जानकारी देने वाला कौन था? चार्ल्स मेसन। और सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की जानकारी देने वाला चार्ल्स मेसन। और यदि यह आ जाए कि इसकी खोज किसने की, तो ये खोज आती है ये दयाराम साहनी ने। तो यदि पता बताने वाला या उसकी जानकारी बताने वाला 1826 चार्ल्स मेसन, और वर्तमान में 1921 जो आता है आपका दयाराम साहनी। दोस्तों, हड़प्पा से 2 टिल्ले प्राप्त हुए हैं। तो पूर्वी टिल्ले को क्या कहते हैं? नगर टिल्ला। ये देखो, ये हड़प्पा है, तो यहाँ पर जो टिल्ला है पूर्वी टिल्ला उसको नगर टिल्ला, जहाँ पर नगर का आवास होता है। और पश्चिमी टिल्ला जो दुर्ग टिल्ला है, तो ये तो मैंने आपको पहले की क्लास में बता चुका हूँ, पीछे के वीडियो को आप देखना, जहाँ से आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। जिसे क्या कहा है? दुर्ग टिल्ला या नगर टिल्ला दुर्ग टिल्ला कहा गया है। व्हीलर द्वारा दुर्ग टिल्ले को, ये जिला नहीं लिखा हुआ है, टिल्ला लिखा हुआ है दोस्तों, माउंट एबी की संख्या दी है। क्वेश्चन यहाँ बनता है कि माउंट एबी का संबंध किस हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल से था? तो हड़प्पा से था। दूसरा,
इसके बारे में ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि नगर टीला को किस नाम से जाना गया, तो माउंट एबी के नाम से जाना गया। और किसने कहा, तो व्हीलर मोदी ने कहा। किसने कहा दोस्तों, व्हीलर मोदी ने कहा। तो यहां पर आपके क्वेश्चन जो बनते हैं, हड़प्पा स्थल कहाँ है, साहिवाल, वर्तमान का साहिवाल, और उस समय का कौन, मोंटगोमरी, ठीक है ना। और इसमें आता है रावी नदी के बाएं तट पर। तो क्वेश्चन आता है हड़प्पा स्थल कहाँ है, तो रावी नदी के बाएं तट पर है, ठीक है ना। आगे देखो दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन भी क्या बन जाता है, अगला क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसकी खोज चार्ल्स मेसन ने और 1921 में किसने की, दयाराम साहनी ने। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है कि इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो क्वेश्चन इससे बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता स्थल में कहाँ है, तो मोंटगोमरी, पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले और वर्तमान में साहिवाल जिला। और इसकी जो जानकारी देने वाला 1826 में कौन था, चार्ल्स मेसन। और इसकी खोज और उत्खनन करने वाला दयाराम साहनी 1921। इसके अंदर 2 टीले हैं, पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को क्या कहा है, दुर्ग टीला। और दुर्ग टीले को क्या कहा गया है, माउंट एबी कहा गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों यहां ध्यान देना कि हड़प्पा आवास के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों। क्या मिला है, कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान का नाम क्या है, R37। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, R37। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि R37 कब्रिस्तान का संबंध किस हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल से है। तो किस हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल से है दोस्तों, हड़प्पा से है। यहां एक बात ध्यान रखना कि यहां विशाल अवशेष के रूप में अन्नागार मिला है, जो 2 पंक्तियों में कुल 12 कक्षा वाला है। यह महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। कितनी कक्षा में निर्मित है, 12 में। यह लोथल के गोदीबाड़े से बाद में सबसे बड़ा स्थल है। देखो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में सबसे बड़ा जो निर्माण है वो कौन सा है, तो लोथल का गोदीबाड़ा। और दूसरे नंबर का पूछा जाए तो हड़प्पा का अन्नागार। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मजदूरों और कर्मचारियों के लिए बैरक मिली है। क्या मिली है दोस्तों, बैरक। बैरक होती है जो समूह में रहने के लिए जो आवास बने होते हैं उनको। यहाँ एक मुद्रा मिली है जिस पर क्या है, पेड़ में सांप, ये पेड़ नहीं है भाई, पैर है, पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्र मिला है। किसमें, हड़प्पा में। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ क्या है, इसके अलावा यहाँ पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति है। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। मैं एक बात बता देता हूँ कि इस वीडियो में जो भी कंटेंट जोड़ा गया वो हर एग्जाम में पूछा हुआ कंटेंट जोड़ा गया है। लकड़ी का एक ताबूत या सौपेटी मिली है, ये भी ध्यान रखना। नर बंद प्रस्तर पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति, मतलब जो कमर होती है ना उसकी पाषाण मूर्ति मिली है। और इसके बाद में आता है गेहूं व जौ के दाने और पित्तल की इक्का गाड़ी। क्या मिली है, पित्तल की इक्का गाड़ी मिली है। तो दोस्तों आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर 2 तो टीले मिले हैं, जिसमें इस पश्चिमी टीले को क्या कहा गया है, माउंट एबी कहा गया है। एक कब्रिस्तान मिला है जहाँ पर R37 उसका नाम दिया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। यहाँ पर बैरिक मिले हैं। यहाँ पर क्या है, एक गरुड़ जो पैर में सांप दबाए हुए है उसकी मुद्रा मिली है। और एक क्या है, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण बात पूछी गई है। इसके अलावा एक ताबूत या सौपेटी, गेहूं व जौ के दाने और पित्तल की इक्का गाड़ी यहाँ मिली है। दोस्तों ये देखो हड़प्पाकालीन सील है ये, ठीक है ना। क्या है, हड़प्पाकालीन सील है। और ये हड़प्पा का चित्र दिया हुआ है, ये हड़प्पा का चित्र दिया हुआ है देखो, ठीक है ना। ये आपको ये ध्यान रखना है, ये हड़प्पाकालीन सील है। आगे चलते, अगला आता है आपका मोहनजोदड़ो। देखो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। तो क्वेश्चन यहाँ एक बात जो आपको मैं बताऊं कि यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस भाषा के आधार पर मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है, तो सिंधी भाषा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ ध्यान रखना।
ये लरकाना जिला जो सिंध है वर्तमान पाकिस्तान में, वहां पर सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। वो रावी नदी के था और ये क्या है, सिंधु नदी के। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने कब की, 1922 में की। कब की दोस्तों, 1922 में की। और यहाँ से 7 क्रमिक स्तर मिले, यानी मोहनजोदड़ो है वो स्टेप बाय स्टेप 7 क्रमिक स्तरों में बंटा हुआ है दोस्तों। इसके बाद में आता है कि मोहनजोदड़ो है उसमें सार्वजनिक स्थल, यहाँ पर सार्वजनिक स्थल के रूप में क्या मिला है, विशाल स्नानागार मिला है जो दुर्ग किले में। ये दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, क्या होता है कि वीडियो डालने के कारण लोग ज़्यादातर देखते नहीं हैं तो मतलब उन बातों पे ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। ये हर बात को इसको क्वेश्चन से लिया गया है, यानी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला है वो दुर्ग किले से मिला है या कहाँ, नगर टिले से मिला है। तो ये ध्यान रखना, दुर्ग। मार्शल ने तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसने, मार्शल ने। क्या कहा है, जो स्नानागार है, आगे इसकी इमेज दी हुई है, ध्यान रखना आप, उसको क्या कहा है, आश्चर्यजनक निर्माण। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि मार्शल ने आश्चर्यजनक निर्माण किसको कहा, तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त स्नानागार को। और स्नानागार कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में कहाँ मिला, तो दुर्ग टिले में। आगे ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर क्या थी, जनतंत्रात्मक थी। ये न लिखा हुआ है यहाँ पे, जनतंत्रात्मक। कैसी थी, जनतंत्र, यानी वर्तमान में जो शासन व्यवस्था है वैसी लोकतंत्र था उस समय। आगे बात ध्यान देना दोस्तों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत इसका विशाल अन्नागार था। ये ध्यान रखना, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। दुर्ग टिले के ऊपर कुषाण शासक कनिष्क के एक स्तूप का निर्माण करवाया जिसे स्तूप टिला कहते। ये महत्वपूर्ण ये है क्वेश्चन आया कि स्तूप टिला निम्न में से किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से हुआ। किसने निर्माण करवाया, राजा कनिष्क ने करवाया। कनिष्क क्या था, तो ये था एक कुषाण शासक था। और मोहनजोदड़ो में निर्मित सबसे महत्वपूर्ण मूर्तियों में कांस्य नर्तकी, ये ध्यान रखना यहाँ दोस्तों थोड़ा सा, ये जो कांस्य नर्तकी वह प्रस्तर योगी की मूर्ति है, ठीक है ना। ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लोग ध्यान दोगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसको मैं साइड में करना चाह रहा था पर ये हो नहीं पा रहा है, थोड़ा सा, हाँ यहाँ देख लो आप, ठीक है ना। ये तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। कांस्य की प्रतिमा में नग्न अवस्था में होने के कारण इसे क्या कहा गया है, देवदासी कहा गया। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि देवदासी का संबंध किससे, तो हड़प्पा कालीन जो नग्न मूर्ति मिली है उससे है। इसके हाथ में, दाएं हाथ में 24 और बाएं हाथ में 4 चूड़ियां मिली हैं। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही बारीक बात है कि जो देवदासी मूर्ति प्राप्त हुई है जो नग्न अवस्था में थी, उसके बाएं हाथ में कितनी चूड़ियां, 4, दाएं हाथ में 24। स्टुअर्ट पिगटन ने हड़प्पा में मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता स्थलों की 2 जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा व ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किसने कहा, स्टुअर्ट पिगटन ने कहा। यहां से एक महाविद्यालय भवन प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये ध्यान रखना, यहाँ कब्रिस्तान नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है, कब्रिस्तान। और मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना, मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक प्रसिद्ध मोहर के अग्रभाग में योगी की आकृति, पश्च भाग में बेल की आकृति है, जो मैंने आपको पहले दिखाई है। हाथी का कपालखंड और घोड़े के दांतों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, सब सिंधु घाटी के लोग हैं वो घोड़े के बारे में नहीं जानते थे।
7 बार बाढ़ से उजड़ने के प्रमाण मिले हैं, ये भी ध्यान रखना। तो ध्यान देना यहाँ पर सिंधु और सिंधु में जो जुड़वा राजधानी है वो कौन थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और जो कांसे की मूर्ति मिली है जो नग्न अवस्था में, उसको क्या कहा गया, देवदासी कहा गया। उसके बाएं हाथ में 4 और दाएं हाथ में 24 चूड़ियाँ थी, ठीक है। और इसके बाद में क्या आती है, इसमें कब्रिस्तान नहीं मिले। और सर्वाधिक मोहरें कहाँ मिली, मोहनजोदड़ो में मिली है। इसके अलावा यहाँ पर जो 7 बार बाढ़ से आकर उजड़ने के बाद में ये वापिस बसा है। ये देखो दोस्तों, ये यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है ये गौर करोगे आप लोग, ये देखो ये क्या है, ये स्नानागार है जिसमें सीढ़ियाँ भी लगी हुई है, ठीक है। और ये बैल की आकृति में, ठीक है ना। तो ये आगे तो योगी की आकृति बता दी और पीछे बैल की आकृति बता दी। आगे देखते हैं, ये देखो दोस्तों, ये यहां से प्राप्त मोहरे हैं। अब बात करते हैं चहुंदड़ों की। देखो दोस्तों, यह सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास स्थित है। इसकी खोज NC मंजूमदार ने की 1931 में, और उत्खनन 1935 में किसने किया, अर्नेस्ट मेके ने किया। किसने किया, अर्नेस्ट मेके ने। चहुंदड़ो प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुग्गर या जागर संस्कृति भी कहते हैं, के अवशेष मिले। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा हुआ है कि झुग्गर या जागर संस्कृति के अवशेष किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से मिले हैं, तो चहुंदड़ो से मिले। यहाँ मनके बनाने का प्रमुख कारखाना था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। क्या ये क्वेश्चन है कि मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो ये था चहुंदड़ो। पूर्व, यहाँ से पूर्व मुद्रा भी बनती थी। यहाँ गुड़िया निर्माण का कारखाना भी मिला है। क्या मिला है, गुड़िया निर्माण का कारखाना मिला है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आगे ध्यान देना, यहां वक्राकार ईंटें मिली हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात है। क्या है, वक्राकार ईंटें मिली हैं, ठीक है। ये यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है। परंतु यहां दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला, यह भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या नहीं मिला दोस्तों, दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। आगे गौर करना दोस्तों, मैं 1 मिनट थोड़ा सा यहां पर आगे हम बात करते हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, अलंकृत हाथी के खिलौने मिले हैं यहाँ पर। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। यानी बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक, स्याही की दवात, यहाँ ध्यान रखना, लिपस्टिक मिली है सौंदर्य प्रसाधन की, और स्याही की दवात मिली है, बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी मिली है। यहाँ से कहाँ से, चहुंदड़ो से। अली मुरादिया सिंध में स्थित ग्रामीण स्थल है, यहाँ एक कुआं मिला है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों कि अली मुरादिया का संबंध किस सभ्यता स्थल से है, तो ये किस सभ्यता स्थल से है दोस्तों, ये है चहुंदड़ो से। और ये कहाँ मिला है, ये चहुंदड़ो में मिला है, और यहाँ पर एक कुआं भी मिला है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों एक बार गौर करना, बिल्ली का पीछा करते हुए अलंकृत हाथी के खिलौने भी यहाँ मिले हैं, ठीक है ना। बिल्ली का पीछा कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं, देखो दोस्तों यहाँ मनके के कार जो डिजाइन बनी हुई है, और एक यहाँ पर देखो दोस्तों, ये क्या है, ये है यहाँ पर इक्का गाड़ी। क्या है दोस्तों, इक्का गाड़ी। ये इक्का गाड़ी होती थी, ये पत्थर के क्या है यहाँ पर टायर हैं। आगे चलते हैं, लोथल, ये गुजरात में, ये इंडिया में है, ये ध्यान रखना आपको। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान नदी के तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। इसकी खोज 1951 में SRV ने की थी, SR राव ने की थी, ठीक है ना। यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है जो पश्चिमी एशिया से व्यापार करता था। यहाँ लोथल के पूर्वी भाग में क्या था, जहाज की गोदी मिली है जो 214 × 36 मीटर और गहराई 3.30 मीटर थी।
लोथल का गोदीबाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है बात। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी वीडियो की स्टार्टिंग में। लोथल की सिफारिश की मुहर और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों के मिलने के कारण यहाँ पर यह प्रमाणित होता है कि पश्चिमी एशिया से समुद्री व्यापार होता था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किससे होता था, तो पश्चिमी एशिया से होता था। लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या मिला है? चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है, ये गौर करने वाली बात है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इसका SR राव ने की इसकी, ठीक है ना। और इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर गोदीबाड़ा मिला है और यहाँ पर चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बात और गौर करनी है, ये गौर करिए, ये आपका लोथल है और ये क्या है, आपका जहाज रुके हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो जुड़वा नरकंकाल मिले हैं, यानी जुड़वा नरकंकाल मिले हैं, यानी यहाँ पर जो समाधियाँ दी गई थी वो जुड़वा दी गई, हस्बैंड और वाइफ को, दोनों को साथ में दी गई। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। लोथल से अग्निकुंड मिला है। लोथल की समुद्री देवी का नाम शिकोत्री माता था। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है रीट में। शिकोत्री माता का संबंध किस सभ्यता स्थल से है, तो किससे है? लोथल से। और क्या कहा गया इस समुद्र की देवी को? शिकोत्री माता कहा गया। लोथल से प्राप्त नरकंकालों में सिर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में दफनाए गए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान में देखो, सिर होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ होता है, जबकि अब जो पहले था वो क्या था, वो था सिर नरकंकालों के जो दफनाए गए थे उनके सिर थे वो उत्तर दिशा में थे। लोथल से प्राप्त मृतमांड में एक कौवा और एक लोमड़ी उत्तीर्ण है, ये भी ध्यान रखना। इसका पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से संबंध माना गया, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है कि पंचतंत्र का संबंध किस सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेषों से हुआ, तो लोथल से। और क्या था, तो इसमें यह था कि एक कौवा और एक लोमड़ी उत्तीर्ण मृतमांड में। लोथल में मिली एक मकान का दरवाजा गली की तरफ न खुलकर मुख्य सड़क की तरफ, क्योंकि मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट किया था, पीछे का वीडियो जिसमें आपको सिंधु सभ्यता के विशेषताएं बताई थी, उसमें ये कहा था कि ये क्या है, सिंधु सभ्यता में जो मुख्य रास्ते की तरफ इनके घरों की क्या नहीं गेट नहीं होते थे, पीछे की गलियों में होते थे। परंतु लोथल में क्या है, इसका उल्टा हुआ है। बनवाली सभ्यता स्थल, ये हरियाणा के हिसार में है। अभी कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार में। रविंद्र सिंह बिष्ट ने की 1973 में इसकी खोज। बनवाली में कालीमंगा की तरह प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति मिली है। बनवाली में जल निकास प्रणाली का अभाव है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये स्टार लगा लो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि ये इसलिए पूछी जा सकती है कि ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों पर जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो बहुत शानदार थी। यहाँ से खिलौनों के रूप में हल आकृति व जौ के अवशेष मिले और यहाँ पर तिल व सरसों के ढेर भी मिले हैं। आगे हम बात करते हैं सुरकोटड़ा की। ये गुजरात के हैं, कच्छ जिले में स्थित सुरकोटड़ा की खोज 1960 में जगपति जोशी ने की थी। अब देखो यहाँ पर इन सभ्यता स्थलों से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। यहाँ पर देखो 1-2 बात है। क्या? सुरकोटड़ा हड़प्पा सभ्यता में पतन को दर्शाता है, यानी अंतिम जो समय है उससे संबंधित है ये। सुरपुर के धाम के अंतिम स्तर से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थलों में नहीं मिलती थी। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली? सुरकोटड़ा से। तो आपको ध्यान रखना है। और सुरकोटड़ा क्या है? पतन दर्शाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक ये है कहाँ पे? तो ये कच्छ जिले में है, गुजरात के। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे प्रोत्साहन मिलेगा और चैनल आपको लगातार बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाएगा, जो निःशुल्क रहेंगे आपके लिए, जो आपके भाग्योदय में यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सहयोगी रहेंगे। यहाँ आपको मैं एक और कहता हूँ कि ये चैनल आपके लिए काफ़ी सहयोगी रहेगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाएगा। और दोस्तों इसके अलावा आपको 10वीं और 12वीं के लिए भी यहाँ पर बेहतरीन सब्जेक्ट मैटर मिलेगा, जो आने वाले समय में आपको इस कोरोना महामारी के समय में
उपलब्ध करवाने के लिए चैनल प्रयास करेगा। धन्यवाद दोस्तों।